हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी फैशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में 36 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश करूँगी, जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो अस्तर है तो अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेते हैं। अब मेजरमेंट लेंगे तो सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई 13.5 इंच है। 1 इंच प्लस कर 14.5 इंच लेना है और एक्स्ट्रा का आधा इंच और लेना है। टोटल यहाँ पर 15 इंच की लेंथ ली है, लंबाई ली है। उसके बाद में ना हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आपको आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है इस तरह से, और एक सीधी लाइन को खींचना है। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच शोल्डर लेना है। और आर्मोल यहाँ पर लिया है 6 इंच। 36 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, आधा टक्स के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे तो कमर के लिए 32 इंच कमर है तो 8 इंच कमर लेना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और टक्स के लिए 2 इंच लेना है। इस तरह से मैंने ना यहाँ पर लाइन को खींच लिया है। उसके बाद में आर्मोल की गोलाई यहाँ पर 1 इंच लेंगे। 1 इंच यहाँ पर इस तरह से लेते हुए बराबर से आकार जो है वो यहाँ पर देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और गले की लंबाई लेंगे 6 इंच। 2 इंच और 6 इंच का यहाँ पर एक चौकोन बनाना है और बराबर से यहाँ पर आपको गोल आकार देना है इस तरह से। उसके बाद में टक्स के लिए यहाँ से टेप को इस तरह से रखते हुए 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से आपको 3.5 इंच लेना है। तो जो टक्स पॉइंट है वो 3.5 इंच और 11 इंच पर आएगा। नीचे से मैंने 3.25 इंच और 1.5 इंच लेते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे। इन दोनों के बीच का जो कपड़ा है उसे आपको कट कर लेना है। उसके बाद में नीचे से यहाँ पर गले की तरफ आपको आधा इंच लेना है और कमर की तरफ आपको ना 1 इंच लेते हुए इस तरह से तिरछी लाइन खींचना है। अब यहाँ पर इसका मेजरमेंट हो गया है। अब कटिंग करेंगे तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अब गले को भी कट कर लेंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर अस्तर की जो कटिंग है वो यहाँ पर हो गई है और अस्तर को रख कर ही ना मेन ब्लाउज को भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। तो कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। कटिंग हो जाने के बाद में अब स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ना जो यहाँ पर साइड का पार्ट है, जो कटोरी का पार्ट है, वो इसे सबसे पहले जॉइन करेंगे। अस्तर का जो कपड़ा है वो ना जो ब्लाउज के कपड़े के ऊपर रख लेना है इस तरह से और बीचों बीच में एक पिन लगाएंगे। मेन ब्लाउज का कपड़ा आपको उल्टा रखना है और उल्टा रखते हुए अस्तर का कपड़ा रखेंगे और उसके बाद में फिर 5 नंबर की सिलाई से आपको अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करना है। बिल्कुल भी खिंचाव नहीं करना है और बराबर से आपको इस सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से मैंने एक इसमें सिलाई लगा ली है। इसी प्रोसेस में दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। दोनों ही इसमें सिलाई लगाने के बाद में अब एक्स्ट्रा कपड़ा है वो प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में कट कर निकाल लेना है।
तो इस तरह से आपको ना छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए ब्लाउज की स्टिचिंग करना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है और अब इस तरह से इसे ना साइड में रखेंगे और गले का पार्ट लेना है। इस तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ना इसे ना बीच में से कट नहीं किया है, एक साथ ही दोनों जो गला है वो रेडी करेंगे। तो ब्लाउज का कपड़ा सीधा रखते हुए अस्तर को रखेंगे और दो तरफ पिन को अटैच करते हुए 2 पॉइंट यानी आधा इंच से कम गले में सिलाई को लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना कटिंग कर कर इस कपड़े को निकाल लेंगे तो गले को। उसके बाद में छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि इसे फोल्डिंग करने में हमें आसानी होगी और फिनिशिंग के साथ में यह फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपको अस्तर के कपड़े को फोल्डिंग करते हुए सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर की तरफ न दिखे। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में इसे फोल्डिंग करते हुए सिलाई आपको लगाना है। तो गले की भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। गला भी यहाँ पर इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद में बीचों बीच में एक पिन अटैच कर लेंगे और अब यहाँ पर ना अस्तर और ब्लाउज के कपड़े को ना जॉइन करेंगे। तो बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगाते जाना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे सबसे पहले। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कोट कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड कर लेना है बराबर से। और अब इसे ना गले जो हमारा गला है तो इसे ना कट करेंगे, बीच में से कट करेंगे और उसके बाद में इसमें ना सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई को यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में दोनों को चेक कर लेना है। अब यहाँ पर कटोरी का पार्ट लेना है, साइड का पार्ट लेते हुए इसे ज्वाइन करेंगे। तो इसे आपको ना ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाना है। दोनों ही पार्ट को यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया है, अच्छे से आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद में ना फिर एक प्रेस सिलाई लगाएंगे, ऊपर से आपको एक सिलाई को लगाना है। तो इसमें यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे साइड में रखते हुए दूसरा पार्ट लेना है। तो इसे आपको ना नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ अटैच करना है। दोनों में से आपको बराबर से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से धीरे धीरे आपको इस सिलाई को लगाना है। दोनों ही इसमें सिलाई लगाने के बाद में अब इसमें भी प्रेस सिलाई लगाएंगे। प्रेस सिलाई लगाने से जो पफ है वो अच्छे से उठकर आता है। तो इस तरह से आपको सिलाई को लगाना है। तो सिलाई लग चुकी है। उसके बाद में ना अब कमर पट्टी लगाएंगे, कमर पट्टी को अटैच करना है। उसके लिए आप अस्तर का जो कपड़ा है वो 2 इंच या 1.5 इंच ले सकते हैं। तो इसमें सिलाई लगाने के बाद में अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हुए इसे फोल्डिंग करेंगे। तो डबल फोल्ड यहाँ पर मैंने इसे किया है। एक कमर पट्टी यहाँ पर ज्वाइन हो चुकी है। उसके बाद में इसी प्रोसेस में दूसरी कमर पट्टी भी
रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको ना सिलाई करते वक्त कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेना है। अब इसमें भी यहाँ पर मैंने प्रेस सिलाई को लगाया है और उसके बाद में बीच बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा कोट करते हुए सिलाई को आपको लगाते जाना है। दोनों ही कमर पट्टी कंप्लीट हो जाने के बाद में दोनों को यहाँ पर इस तरह से चेक करेंगे और अब यहाँ पर ना गले में लेस को लगाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से आपको लेस को लगा लेना है। ब्लाउज में जो डिज़ाइन है वो सिल्वर कलर की है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिल्वर कलर की ही लेस को लगाया है। लेस के ऊपर में डबल सिलाई को लगाने के बाद में अब इसमें ना जो हुक पट्टी है वो रेडी करेंगे। तो हुक पट्टी के लिए आपको ऊपर से जॉइन करते हुए अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है और अब इसे ना ऊपर से इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई को लगाएंगे। तो हुक पट्टी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी के लिए नीचे से आपको कपड़े को जॉइन करना है और ऊपर की तरफ इसे फोल्ड करना है। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले ना इसे ना बीच में से एक सिलाई को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मशीन की आय बनाना है तो बीचों बीच में एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में फिर साथ में यहाँ पर ना आय को यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चाहें तो इस तरह से 5 निशान लगा सकते हैं और उसके बाद में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से दायरे की मशीन की आय कंप्लीट कर लूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के साथ में जो ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो दोनों ही पार्ट यहाँ पर लेना है। अब फाइनल लुक यहाँ पर देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ना 36 साइज में गोल गले में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आप पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो ब्लाउज है अस्तर को आपको डबल फोल्ड में रख लेना है। ब्लाउज की टोटल लंबाई 13.5 इंच की है। 1 इंच प्लस कर 14.5 इंच लेना है। नीचे से एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेंगे 6 इंच, क्योंकि फ्रंट साइड के लिए हमने 6 इंच का ही आर्मोल लिया है। 36 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की आर्मोल की गोलाई देना है। अब गले की मार्किंग के लिए गले की जो चौड़ाई है वो लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई के लिए आपको 2 निशान लगाना है, 11 इंच पर और दूसरा निशान 3.5 इंच पर। इसमें डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चौकोन बॉक्स बनाना है। उसके बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर ना इस पॉइंट को बीच वाले पॉइंट से मिलाना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए। उसके बाद में यहाँ से अब इस तरह से बोट नेक का शेप देंगे। तो डिज़ाइन इस तरह से बना ली है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच, दोनों ही तरफ से आपको 5 इंच लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है।
गले की तरफ एक कट लगाएंगे और अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग भी यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में रखा है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है, तो चॉक से इसे आपको डार्क करना है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको सबसे पहले जो सेकेंड वाली लाइन है उसे कट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने गले की जो कटिंग है वो यहाँ पर कर ली है। अब यहाँ पर बैक साइड जो है उसकी कटिंग हो गई है। अब स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज है, ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। सीधे साइड रखते हुए अस्तर को रखेंगे। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद में अब डिज़ाइन रखेंगे। तो बराबर से सेंटर पर डिज़ाइन को रखते हुए गले की तरफ आपको 2 पिन लगा लेना है और नीचे की साइड में एक पिन को लगाएंगे, जिससे ना जब हम गले में सिलाई लगाएंगे तो प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में हमारी सिलाई आएगी और कपड़ा भी है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। पिन को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है, तो उसके लिए जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर किनारे पर ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गले की सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है तो उसे भी यहाँ पर लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा। उसके बाद में पिन को निकाल लेंगे और फिर गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है और उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है और इसी के साथ में ना अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। अब इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, तो डोरी की डिज़ाइन बनाएंगे, साथ में फ्लावर भी बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा गला है, तो गले में आपको एक फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। तो बराबर से आपको चेक करते जाना है और साथ में सिलाई को लगाते जाना है। इसी के साथ में गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ को ना उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद में अच्छे से आपको ना 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज को ना जॉइन करना है। अब ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कोट कर निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमारी यह सिंपल सी डिज़ाइन हो गई है। इसे ही डेकोरेट करने के लिए अलग से कपड़ा लेना है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में डोरी को निकालने के लिए इस तरह से सुई की हेल्प से डोरी को आपको सीधा करना है, डोरी को निकाल लेना है।
उसके बाद में फिर इसे ना एक जैसा कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी डोरी को कट कर लिया है। उसके बाद में अलग से चौकोन कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 इंच की रखी है। और अब डिज़ाइन बनाएंगे फ्लावर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको ना ट्रायंगल्स बनाना है और फिर इस तरह से दूसरी डिज़ाइन में से कन्वर्ट करना है। तो देख सकते हैं सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाते हुए इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे और फिर उसके बाद में ना इसी से डायरेक्ट मशीन से ही फ्लावर को रेडी करेंगे। तीन डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाया है। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और सबसे पहले ना जो डोरी की डिज़ाइन है उसे कंप्लीट करेंगे। तो डोरी की डिज़ाइन बनाने के लिए नीचे के साइड में आपको ना जो डोरी है उसे डबल फोल्ड करना है और उसके बाद में फिर एक एक डोरी को डिज़ाइन बनाते हुए रखते जाना है और फिर सिलाई को लगाते जाना है। तो इस तरह की डिज़ाइन को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह से एक एक डिज़ाइन रखते हुए ही सिलाई को लगाते हैं। तो इसी के साथ में यहाँ पर ना जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब डिज़ाइन बनाने के बाद में ना इसका लुक और भी अच्छा दिखने के लिए लेस का यूज़ करना है। और उसके बाद में सिल्वर कलर की लेस लेंगे। यही लेस हमने फ्रंट साइड में लगाई है तो सेम लेस आपको बैक साइड में भी लगाना है। तो यहाँ पर आपको ना इस डिज़ाइन को बनाने के बाद में ना जो लेस है तो लेस के ऊपर में ना एक सिलाई को लगा कर दिखाऊंगी। इसी तरह से आपको लेस के दूसरे किनारे पर भी सिलाई को लगाना है जिससे कि ना ब्लाउज की फिनिशिंग भी दिखती है और साइड से एक तरफ से लेस उठी उठी सी नहीं दिखेगी। दोनों ही सिलाई को मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहले ना एक डिज़ाइन रखना है और थोड़ी सी सिलाई को लगाना है। उसके बाद में दूसरी डिज़ाइन रखेंगे। इस तरह से आपको एक एक डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाते जाना है। उसके बाद में ना एक राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको इसके ऊपर में सेकेंड राउंड यानी दूसरी सिलाई गोल गोल में घुमाना है जिससे कि फ्लावर जो है अच्छे से पक्के से कंप्लीट हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना ब्लाउज की ही यहाँ पर मैंने डोरी बनाई है और लटकन बनाएंगे। तो जैसे हमने फ्लावर बनाए हैं उसी आकार में हमें लटकन को बनाना है। दोनों ही लटकन कंप्लीट हो जाने के बाद में अब इसे गले में अटैच कर लेंगे और उसके बाद में फिर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने 36 साइज 36 इंच में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीक़ों से बताने का प्रयास किया है। तो डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।